यूपी में योगी सरकार की एंटी रोमियो स्क्वाड बनने के बावजूद छेड़खानी रुक नहीं रही। शहर शहर मंचले बेखौफ घोते जा रहे हैं। एक ऐसी ही तस्वीर आज आपको दिखाएंगे जो कानपुर शहर से आई है। दो मंचले एक लड़की को छेड़ रहे थे। मौके पर पुलिस तो थी नहीं, लेकिन किसी पब्लिक ने भी इसका विरोध नहीं किया। जब पीड़ित लड़की ने अपनी बहन से गुहार लगाई तो पूरी घटना ही बदल गई। जो मंचले चंद घंटे पहले छेड़छाड़ कर रहे थे, उनके गाल पर थप्पड़ बरसने लगा। छोटी बहन को छेड़ने वालों को बड़ी बहन ने ऐसा सबक सिखाया कि देखने वाले दंग रह गए। और ये तस्वीरें कानपुर शहर की है, जहां छोटी बहन सफर कर रही थी। उस दौरान कुछ मंचले लड़की को छेड़ने लगे। वहां पर ना पुलिस थी और ना ही कोई पब्लिक जो इसका विरोध कर पाता। और आखिरकार छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को फोन किया और जब बड़ी बहन मौके पर पहुंची तो पूरी घटना बदल चुकी थी। जो मंचले चंद घंटे पहले छेड़छाड़ कर रहे थे, उनके गाल पर अब थप्पड़ बरसने लगे। छोटी बहन को छेड़ने वालों को बड़ी बहन ने ऐसा सबक सिखाया कि सभी देखने वाले दंग रह गए। और जो मंचले यहां पर छेड़खानी कर रहे थे, उसको आखिर पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और उस पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तस्वीरें कानपुर शहर की है। यूपी में योगी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था, लेकिन शुरू में ये काफी अच्छे तरह से काम कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे इसका जोश भी कम हो गया। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मैंने वो लोग पीछा क्यों करेंगे? अच्छी लग रही थी पीछे एक हाथ में जूती, दूसरे हाथ में मंचले का कॉलर। न एंटी रोमियो स्क्वाड, न ही कोई खाकीधारी। बीच सड़क पर मंचलों को कुछ ऐसे सबक सिखा रही है ये मर्दानी। मैंने वो लोग पीछा क्यों करेंगे? अच्छी लग रही थी पीछे बेखौफ, निडर और दिलेर, जो भी कहें कम है इस जाबाज के लिए। छोटी बहन को छेड़ा तो बड़ी बहन ने ऐसा सबक सिखाया कि अब ये मंचला ताउम्र छेड़खानी से परहेज करेगा। मेरी बात रावतपुर में टेम्पो से तो उसके साथ बैठ के आ रहा, कमेंट करे जा रहा। जनता भी है, आरोपी भी है, लेकिन पुलिस नदारद है। बावजूद इसके यूपी की इस बेटी ने जो कर दिखाया, वो देश की सब बेटियां करे तो छेड़खानी करने वाले दूर से ही तौबा करते नजर आएंगे। तस्वीरें यूपी कानपुर शहर की है। नजीराबाद इलाके में पीड़ित लड़की टेम्पो से जा रही थी, तभी बाइक सवार दोनों आरोपियों में से एक टेम्पो में सवार हो गया। रास्ते में छेड़खानी करने लगा। पीड़ित ने जब विरोध किया तो मंचले ने धमकी देनी शुरू कर दी। टेम्पो में बैठी जनता ने भी विरोध करना मुनासिब नहीं समझा। टेम्पो के लिए वेट कर रही थी, देखा दो लड़के बाइक पे मेरे जस्ट सामने खड़े और मुझे ही देख रहे थे। जैसे मैं टेम्पो में बैठी, उन दोनों में से एक लड़का पीछे जो बैठा था वो उतर के टेम्पो में बैठ गया, जस्ट मेरे सामने बैठ के। फिर वहाँ से लेकर उसे पता था कि मैं गोविंद नगर जा रही हूँ, वहाँ से बैठकर वो अपने पैर से मेरा पैर मार रहा था, फोन निकाल के मेरी फोटो खींचने की कोशिश कर रहा था। पानी सर से ऊपर था, मंचले जबरदस्ती पर उतारू थे, लिहाजा पीड़ित लड़की ने अपने बहनोई को फोन किया। मौके पर पहुंचे बहन बहनोई ने भी देखा कि दोनों आरोपी छेड़ रहे थे। मंजर देखते ही शुरू हो गई मर्दानी दीदी की सबक क्लास। मुझसे बोल रहा था कि बाइक में बीच में बैठ जाओ, तुम्हें छोड़ दूं मैं। जैसे मैंने कुछ नहीं बोला, मैं उससे लग रहा था मैं किसी को फोन कर रही हूँ, तो बोला कि जिसको फोन कर रही हूँ उसके पास छोड़ दूं चल के, पहलवान को बुला रही हूँ क्या। बहुत गंदे गंदे कमेंट्स कर रहा था वो वहाँ पे खड़े होके। फिर मैंने अपने जीजा जी को फोन किया,
तो जे बोले बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। तब तक वो वहीं पे खड़ा रहा, कहीं आगे कहीं पीछे उल्टे सीधे कमेंट कर रहा था। मेरे जे सब मेरी दीदी भी थी। फिर इन दोनों ने जब वहाँ पे उसको मारने की कोशिश करी तो वहाँ पे पूरी पब्लिक इकट्ठा हो गई। फिर पूरी पब्लिक ने उसको वहाँ पे मारा है। पुलिस थी कि नहीं थी? नहीं थी, वहाँ पे कोई पुलिस नहीं थी। तो आमतौर पर क्या लगता है इस तरीके की महिलाएं अगर फंस जाएं तो क्या उनको सुरक्षा? सबसे पहले तो यहाँ पे हर चौराहे पे पुलिस होनी चाहिए। यूपी में बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एंटी रोमियो स्क्वाड तो जरूर बनाया, लेकिन लगता है शुरुआती तेजी के बाद इसका जोश ठंडा पड़ गया है, जिसका नतीजा कानपुर जैसे बड़े शहरों में दिखने लगा है। बेटियां खुद ही मर्दानी बनकर छेड़खानी करने वालों को सबक सिखाने लगी है। लड़कों को की इस हरकत को देखते हुए इन्होंने अपने परिजनों को इन्फॉर्म किया और जेके मंदिर के पास में इनके परिजन आए और उनके द्वारा लड़कों को पकड़ा गया और बाद में थाने पे लड़कों को लाया गया है। उनकी तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत करके जो भी विधिक कार्रवाई है वो उनके खिलाफ की जा रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों आसिफ अहमद और मोहम्मद सैफ को पकड़कर उनके खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज करके कार्रवाई कर रही है। लेकिन अगर पुलिस पहले से ही चौकन्नी रहती तो शायद ये नौबत नहीं आती। संदीप शर्मा, इंडिया टीवी, कानपुर।